हमारे सामने एक बार फिर से बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हर दिन और भी तेज होता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर समर्थन देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नाटो ने अब भारत, चीन और ब्राजील के खिलाफ सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। नाटो महासचिव ने कहा है कि अगर ये देश रूस के साथ आर्थिक संबंध जारी रखते हैं तो इन्हें कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे गहरे कारण हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति और सरकार है, लेकिन उसके ऊपर भी एक अदृश्य ताकत है जो पश्चिमी दुनिया को नियंत्रित करती है, जो अमेरिका और यूरोप दोनों में फैली हुई है। हम इसे डीप स्टेट कहते हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद पहले से रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और रुख ने अमेरिका यूरोप संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। उस समय ट्रंप ने रूस के पक्ष में और यूक्रेन के खिलाफ स्टैंड लिया था। यही वजह है कि डीप स्टेट की भूमिका पर शक किया जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि डीप स्टेट ने ट्रंप को अपनी ओर खींच लिया है और अब ट्रंप रूस के खिलाफ और यूक्रेन के पक्ष में आ गए हैं। इससे अमेरिका की नाटो में भागीदारी और भी मजबूत हो गई है। इसी संदर्भ में हमें नाटो महासचिव मार्क रुट्टे का हालिया बयान देखना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के दौरान कहा कि यूरोप और अमेरिका का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने का कारण भारत, चीन और कुछ हद तक ब्राजील हैं, क्योंकि ये देश रूस से तेल खरीद रहे हैं और वही पैसा रूस को युद्ध जारी रखने की ताकत दे रहा है। पश्चिमी देशों में इसको लेकर पहले से ही नाराजगी थी। अब ट्रंप के नए समर्थन से नाटो और यूरोप की नाराजगी और भी बढ़ गई है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका यूक्रेन को नए हथियार देगा। साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यही वजह है कि रुट्टे की चेतावनी बेहद अहम है। उन्होंने साफ कहा, अगर आप बीजिंग या नई दिल्ली में हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो इसे गंभीरता से लीजिए। व्लादिमीर पुतिन से बात कीजिए और शांति वार्ता कीजिए, वरना भारत, चीन और ब्राजील को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि नाटो की यह चाल शांति लाने की कोशिश भी है और साथ ही एक धमकी भी। असलियत यह है कि रूस अभी तक इसलिए युद्ध कर पा रहा है क्योंकि भारत ने अरबों डॉलर का तेल रूस से खरीदा है। चीन भी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। ब्राजील भी थोड़ी हद तक मदद कर रहा है। ब्रिक्स देशों का यह छिपा और खुला समर्थन ही रूस को हारने से बचा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी युद्ध में, चाहे कोई देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पैसा बहुत जरूरी है। हर मिसाइल पर करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। नए हथियार बनाने पड़ते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और इन सब के लिए पैसा चाहिए। रूस को यह पैसा भारत, चीन और अन्य ब्रिक्स देशों से मिल रहा है। इसीलिए नाटो और अमेरिका अब किसी भी तरह से इस फंडिंग को रोकना चाहते हैं। या तो रूस युद्ध रोके, वरना भारत और चीन पर दबाव डालकर उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यही दिशा अब यूरोप और अमेरिका ले रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक बड़ा संकट है, लेकिन भारत एक मजबूत सरकार और संकटों से निपटने की क्षमता वाला देश है। हम इस मुश्किल को भी पार कर लेंगे। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वह है पश्चिमी देशों का भारत और चीन पर बढ़ता दबाव। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।